हेलो बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 7वीं जिसका विषय है गणित, इसकी वर्कशीट नंबर 35 समझाऊंगी, जिसकी डेट है मेरे पास 11 फरवरी 2021। आज की वर्कशीट में हम प्रायोगिक ज्यामिति के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपके पास लिखा है, आओ याद करें। हम ये जान चुके हैं कि एक त्रिभुज की रचना तभी की जा सकती है जब उसके निम्नलिखित समूहों में से कोई एक माप दिया हो। कह रहा है अगर आपको एक त्रिभुज की रचना करनी है, रचना मतलब क्या, हम त्रिभुज बना नहीं सकते, बिल्कुल बना सकते हैं त्रिभुज, लेकिन वो त्रिभुज हम सिर्फ स्केल से बना सकते हैं। ठीक है, अब रचना की बात हो रही है। रचना मतलब जब हम अपने प्रकार से कुछ चीज बनाते हैं, प्रकार, पेंसिल, स्केल, इन सब चीजों का इस्तेमाल करके जो चीज बनाते हैं उसको बोलते हैं रचना करना। तो जब भी आप त्रिभुज की रचना करोगे ना, तो आपको ना इन चारों में से कोई एक चीज पता होनी चाहिए, कोई सी भी, तो आप रचना कर सकते हो। लेकिन हाँ, अगर इन चारों में से एक भी चीज आपको नहीं पता तो आप त्रिभुज की रचना नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए फिर देखते हैं कि ये चार चीजें हैं कौन कौन सी। कोई सी भी एक चाहिए वैसे हमें। देखो कह रहा है तीनों भुजाएं। अगर आपको त्रिभुज की तीनों भुजाओं का माप दे रखा है तो आप बहुत ही आसानी से त्रिभुज की रचना कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आपको तीनों भुजाएं ना देके दो भुजाएं दे दी सिर्फ, और एक उनके बीच का कोण दिया है, याद रखिएगा बीच का कोण कैसे। मान लो एक भुजा आपको ये दे दी ए बी, और एक भुजा आपको ये दे दी, अब इनके बीच का ये वाला कोण दिया है, तब भी आप त्रिभुज की रचना कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको ये वाला कोण दे दिया या ये वाला दे दिया पर ये नहीं दिया तो आप त्रिभुज की रचना नहीं कर सकते हो। ठीक है, फिर कह रहे हैं दो कोण और उनके बीच की भुजा। अब दो कोण दे दें और उनके बीच की भुजा दे दें तो भी हम एक त्रिभुज की रचना कर सकते हैं। उसके बाद वो हमसे कह रहे हैं समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज होता है भाई? ये तो वो त्रिभुज होता है ना जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है, उसे तो हम समकोण त्रिभुज कहते हैं, है ना। तो आप उसकी रचना भी कर सकते हो, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए आपको? के लिए यहाँ पर कर्ण आएगा, वो लिखा नहीं है, एक कर्ण और एक भुजा पता होनी चाहिए। तो देखो आपको पता है ना कि समकोण त्रिभुज कुछ ऐसा होता है जो ये 90 डिग्री होता है, तो ये मेरा कर्ण होता है एच। तो एक तो ये पता होना चाहिए और एक इन दोनों में से कोई सी भी एक पता होनी चाहिए। दोनों नहीं, कोई सी भी एक पता होगी तो भी हम बना लेंगे। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया एक त्रिभुज की रचना करने के लिए इन चारों में से कोई भी एक चीज तो आपको चाहिए ही चाहिए। चलिए अब हम यहाँ पर देखते हैं कि हमसे क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं सोचिए, चर्चा कीजिए और कारण लिखिए। चलो देखते हैं किनका पूछ रहा है कारण। ये कह रहा है यदि एक त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू आर 6, पी आर 2 और पी क्यू 3 है, तो क्या हम इस त्रिभुज की रचना कर सकते हैं? अपने उत्तर का कारण भी बताइए। तो आपसे कह रहा है कि अगर हमारे पास एक त्रिभुज हमें बनाना हो पी क्यू आर, जिसमें, इसको ना मैं नंबर दे देती हूँ पहले ताकि मैं यहाँ चारों एक एक करके आपको समझा सकूं। जिसमें मुझको क्यू आर दे रखा है 6 सेंटीमीटर, ठीक है, पी आर मुझको दे रखा है 2 सेंटीमीटर और पी क्यू मुझको दे रखा है 3 सेंटीमीटर। कह रहा है मैं क्या इससे त्रिभुज बना सकती हूँ? बिल्कुल। देखो ना, हमारे को तो यहाँ पर तीन भुजाओं वाला है ना, कि अगर तीनों भुजाएं पता है तो भी बना सकते हैं। तो यहाँ तो मुझे तीनों भुजाएं पता है, तो इसका मतलब मैं इसमें तो त्रिभुज बना सकती हूँ। लेकिन अगर आपको याद होगा तो हमने अपनी पहले की एक वर्कशीट में किया था कि जो त्रिभुज के दो भुजाएं होती हैं उनका जो योग होता है वो हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। आपको याद आ रहा है, मैंने आपको ऐसे एक होमवर्क में क्वेश्चन भी दिया था करने के लिए। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं, अभी थोड़ा सा लिखूंगी ना तभी आपको याद आ जाएगा। तो अगर मैं आपको बोलूं कि इन दोनों का जो योग है वो बड़ा होना चाहिए इसके योग से, ऐसी इन दोनों का जो योग है वो बड़ा होना चाहिए किससे? तीसरी वाली से। ऐसे इन दोनों का जो योग है वो जो बड़ा होना चाहिए किससे? इससे। याद आया आपको? ये हमने एक ऐसा होमवर्क क्वेश्चन भी किया था, तो जिन बच्चों ने मुझे कमेंट करके बताया होगा उनको तो याद होगा बिल्कुल, है ना। तो देखो ये तो मेरा चलो सही आ रहा है क्या, लेकिन ये सही आ रहा है क्या? 5 6 से बड़ा है? नहीं, नहीं है ना बड़ा। तो इसका मतलब मैं तो इन तीनों भुजाओं से त्रिभुज बना ही नहीं सकती, नहीं सकती ना। तो देखो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको तीनों भुजाएं देगा तो आप हमेशा त्रिभुज बना ही सकते हो, नहीं। तीनों भुजाएं देने के बाद आपको ये चेक करना है ऐसे, अगर ये पूरा सही है, ठीक है, तो ही आप त्रिभुज बना सकते हो। तो इसमें आप लिख दोगे नहीं, हम त्रिभुज की रचना नहीं कर सकते हैं। अब क्यों नहीं कर सकते हैं तो आप रीजन में ऐसे पूरा हल करके दिखा देना, क्योंकि दो भुजाओं का जो योग है वो तीसरी भुजा से बड़ा नहीं आ पा रहा है, इसीलिए। ठीक है, चलिए फर्स्ट वाला हो गया। सेकंड वाला देखते हैं अब हम। कह रहा है एक त्रिभुज एबीसी में यदि AB 3 है, AC 5 है और कोण C 30 है, तो क्या हम इस त्रिभुज की रचना कर सकते हैं?
अब फिर आपको यहाँ पर एक चीज दे रखी है, देखो ए बी आपको यहाँ पर दे रखी है कितनी 3 सेंटीमीटर, AC आपको यहाँ पर दे रखी है कितनी 5 सेंटीमीटर। अब आपसे कह रहा है ये C होगा, यहाँ पर ये दे रखा है आपको 30 डिग्री। तो अभी तो हमने दूसरे वाले में पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि दो भुजाओं के साथ जो उनके बीच का कोण है ना वो होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो इन्होंने C वाला दे रखा है, ये बीच वाला कोण तो हमको दे ही नहीं रखा। तो इसका मतलब हम इसमें भी त्रिभुज नहीं बना सकते। और क्यों नहीं बना सकते, तो कारण क्या लिखेंगे, क्योंकि दो भुजाओं के बीच का कोण हमको नहीं दे रखा है, इसलिए हम त्रिभुज नहीं बना सकते। तो ये जो मैंने आपको बोला है बस वही आप लिख देना, ठीक है। चलिए थर्ड वाला देखते हैं अब हम यहाँ पर। कह रहे हैं यदि इसी त्रिभुज एबीसी में AB AC और कोण B30 दे दे। अब तो देखो अब की बार हमारे को AB दे रखा है कितना 3 सेंटीमीटर और AC हमको दे रखा है कितना 5 सेंटीमीटर, कोण B दे दिया हमारे को 30 डिग्री। तो कह रहा है तो क्या हम इस त्रिभुज की रचना कर सकते हैं, तो कर सकते हैं हम इस त्रिभुज की रचना। अभी भी नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि अभी भी हमें बीच वाला कोण तो दिया ही नहीं, दो भुजाओं के बीच का कोण होना चाहिए, तो B वाला थोड़ी है बीच का कोण, बीच का कोण तो A वाला है, तो इसका मतलब हम इसमें भी त्रिभुज की रचना नहीं कर सकते हैं। और क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि दो भुजाओं के बीच का कोण हमको नहीं दे रखा है, इसलिए नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलिए लास्ट वाला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखो इसमें आपसे कह रहा है हमसे कि एक त्रिभुज ABC में यदि AC 7 कोण A कोण B, अब देखो दो कोण दे रखे हैं और एक भुजा दे रखी है, तो हम ये तीसरे वाले में आ गए हैं। तो क्या हम इस त्रिभुज की रचना कर सकते हैं, तो बताओ कर सकते हैं क्या। तो चलिए हम इसको ना यहाँ पर आगे देख लेते हैं, यहाँ कर लेते हैं इसको। देखो हमको AC दे रखा था यहाँ पर 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब एक बार जरा पीछे देख लें, कोण A दे रखा है मुझको 60 डिग्री, तो मैं यहाँ पर 60 डिग्री बना दूंगी D से। अब मुझे कोण B दे रखा है यहाँ पर कितना 50 डिग्री, लेकिन कोण C तो मुझे दे ही नहीं रखा, तो फिर कैसे करेंगे। तो देखो आपको पता है ना कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, तो इसका मतलब कोण A कोण B प्लस कोण C जो है वो 180 होगा। अब ये मुझे कितना दे रखा था यहाँ पर 60 और एक दे रखा है 50, तो मैं इसकी जगह 60 और इसकी जगह 50 लिख देती हूँ, कोण C को ऐसे ही छोड़ देती हूँ मैं। तो फिर यहां से तो मैं कोण C निकाल सकती हूँ ना अपना, तो कोण C आ गया मेरा 70 डिग्री, तो इसका मतलब मैं यहाँ 70 डिग्री बना दूंगी और इसको यहाँ पर जोड़ दूंगी। अब जब जहां पर भी ये दोनों जुड़ेंगे वहां मैं B पॉइंट लिख दूंगी और उसके बाद अपने D से माप के देखूंगी तो ये मेरा 50 डिग्री ही आएगा। और ऐसा आप करके भी देख सकते हो, बिल्कुल 50 आएगा ही आएगा अगर आपने A और C पे 60 और 70 डिग्री के कोण बिल्कुल सही से बनाए हैं तो इसका मतलब इसमें तो मैं त्रिभुज बना सकती हूँ। वो मुझसे पूछ रहा था कि क्या मैं इसमें त्रिभुज बना सकती हूँ, बिल्कुल हाँ मैं इसमें त्रिभुज बना सकती हूँ। और कैसे बना सकती हूँ, तो आप यहाँ एक त्रिभुज बना के भी दिखा देना और साथ के साथ ये कोण C हमने कैसे निकाला ये भी बता देना, ठीक है ना। चलिए वो 4 क्वेश्चंस तो हो गए, अब 2 क्वेश्चंस यहाँ पर हमें और दे रखे हैं। अब ये आप मेरे साथ साथ बनाइएगा, इसकी रचना मेरे साथ साथ कीजिएगा। जैसे कि आप अपना प्रकार उसके अंदर एक शार्प पेंसिल बिल्कुल फिट कर लीजिए, ठीक है, एक स्केल ले लीजिए और एक इरेजर लेके बैठिए। तो जैसे जैसे मैं बताऊं आप वैसे वैसे बनाते रहिएगा, तो दोनों क्वेश्चन जो है जब आप वीडियो देख रहे हो तभी आपके कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है, और कोई डाउट भी नहीं रहेगा। देखो यहाँ पर आपसे फर्स्ट में कह रहा है वो प्रकार व रूलर की सहायता से एक त्रिभुज DEF की रचना कीजिए जिसमें आपको EF दे रखा है, DF दे रखा है, कोण F दे रखा है। अब देखो आपसे पहले ही उसने लिख दिया कि प्रकार और रूलर की हेल्प से, तो इसका मतलब आप इसे खाली रूलर से नहीं बना सकते, प्रकार का भी आपको इस्तेमाल करना ही करना है, ठीक है। अब DEF बनाना है तो आप क्या करो पता है, यहाँ पर ना पहले एक रफ फिगर बना लो, ऐसी मतलब बिना स्केल से ऐसी बना लो जैसे कि मैं बना रही हूँ यहाँ पर इस टाइम पे, और लिख दो यहाँ पर DEF। ये रफ फिगर ना बहुत काम आती है हमारी फेयर फिगर बनाने में, तो मैंने यहाँ EF लिख दिया 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो कोण लिख दिया 60 डिग्री और DF लिख दिया 5। कुछ भी नापना नहीं है यहाँ पर कि EF पहले 7.5 बनाऊं, नहीं, रफ फिगर बस ऐसे ही बना देनी है। अब मेन फिगर अब बनाते हैं यहाँ, तो अब आप अपना स्केल और पेंसिल को उठा लो और एक लाइन खींच लो EF 7.5 सेंटीमीटर की स्केल से। तो ये आपका पहला स्टेप है कि आपको एक लाइन खींचनी है, ठीक है। उसके बाद आप अपना D लो, D आप सब जानते हो ना, जो ऐसा
ऐसा होता है, ठीक है, इसमें नंबर्स लिखे होते हैं। तो आप डी लो और उसको एफ पॉइंट पे रखो डी को, और एक 60 डिग्री का एंगल आप यहां पर बना दो। एक सेकेंड, ये लाइन थोड़ी सी मेरी टेढ़ी हो गई है, मैं इसको दोबारा ड्रॉ कर देती हूँ। यहां पर आप अपना एक 60 डिग्री का एंगल बना दो, ये डी से ही बनाइएगा, ठीक है। अब आप अपना स्केल उठाओ और जिस प्रकार में आपने पेंसिल को फिट किया था उसको उठाओ। अब देखो स्केल पे ना कुछ ऐसे नंबर्स लिखे हैं, 0 1 2 3 4 5 लिखे हैं। तो 0 पे आप रख दो अपना कंपास का पॉइंट, जो प्रकार है उसका पॉइंट 0 पे रख दो, और जो पेंसिल है ना उसका पॉइंट रख दो आप 5 पर, मतलब कि 5 तक का प्रकार को खोल लो। तो देखो कुछ ऐसा सा आपका वो खुल जाएगा। 5 पे है पेंसिल का पॉइंट और 0 पे है प्रकार का पॉइंट, खुल गया यहां तक का। बस अब आप उसे बंद मत कीजिएगा अभी, ठीक है। अब आप इस एफ पॉइंट पे क्या करो, प्रकार का पॉइंट रखो। खुला हुआ है प्रकार आपका 5 सेंटीमीटर का, ध्यान रखिएगा, बंद मत कीजिएगा उसको। तो एफ पर रख दिया आपने प्रकार का पॉइंट, बस एक आर्क लगा दो यहां पर, ठीक है, और यहां लिख दो 5 सेंटीमीटर। अब आप अपना प्रकार बंद कर सकते हो। बस अब इस पॉइंट से और इस पॉइंट को स्केल की मदद से जोड़ दो और इसको नाम दे दो डी। बन गया क्वेश्चन नंबर 1 आपका। ये आपकी रफ फिगर बनी है, इसको देख देख के हमने क्या किया, अपनी फेयर फिगर बना दी, ठीक है। हो गया क्वेश्चन 1 कंप्लीट। हमको त्रिभुज ही बनाना था, त्रिभुज देखो हमारा बन गया। चलिए अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। ये इसमें क्योंकि आपको त्रिभुज नहीं बनाना है, समांतर रेखाएं बनानी है। देखो कह रहा है एक रेखा है PQ, ठीक है, एक रेखा PQ कीजिए, इसके बाहर कोई बिंदु R लीजिए, प्रकार में रूलर की सहायता से PQ के समांतर वह R से गुजरने वाली रेखा की रचना कीजिए। अब आपको यहाँ समांतर रेखाएं बनानी है। समांतर रेखाएं होती कैसे हैं, पहले मैं यहाँ पर आपको बता दूं कैसे होती है, फिर वहां पर हम फेयर बना लेंगे ऐसी रेखाएं। तो ये बनानी है आपको, ठीक है। अब ये बनेगी कैसे, बिल्कुल साथ साथ आप बनाइएगा। सबसे पहले आप एक रेखा खींच लीजिए PQ। मैं एक सेकेंड इन पे एरो बना दूं। एक अपनी रेखा खींच लीजिए PQ, कितनी भी सेंटीमीटर की खींच सकते हैं, आपको क्वेश्चन में ऐसा दे नहीं रखा है इसलिए कह रही हूं मैं, ठीक है। अब वो कह रहा था एक R बिंदु लेनी है बाहर, तो कहीं पर भी आप R बिंदु ले लो, रेखा के थोड़ी सी पास ही लीजिएगा, ज्यादा दूर मत ले लीजिएगा वरना समांतर रेखा खींच नहीं पाएगी, ठीक है ना। तो यहां पर आपने वो R बिंदु ले ली। अब इस R बिंदु को इस पे से ज्वाइन कर दो, यहां पर एक पॉइंट ले लो S, ठीक है, ये PQ है आपके पास, नाम देते रहिएगा साथ साथ वरना कंफ्यूजन हो जाएगी। यहां पर हमने S नाम दे दिया। जरूरी नहीं है कि ये RS जो रेखा है वो सीधी हो, वो टेढ़ी भी हो सकती है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, अब आप अपना प्रकार उठा लो जरा दोबारा से। अभी तो हमने पहले जो प्रकार है वो 5 सेंटीमीटर का खोला था, है ना। अब आपकी मर्जी, आप प्रकार कितनी भी सेंटीमीटर का खोल लो, अपने आइडिया से खोल लो थोड़ा सा। अब एस पर आप प्रकार का पॉइंट रखो और एक आर्क ऐसे यहां लगा दो। ये कितनी भी सेंटीमीटर का खोल लो, और ज्यादा छोटी मत लगाना कि बहुत छोटी सी लगा दो, कुछ ऐसी ऐसी लगा दो, नहीं इतनी छोटी नहीं, थोड़ी सी तो बड़ी लगाना। लगा दिया आपने, एस पर रखा था प्रकार का पॉइंट, ठीक है। लगाने के बाद प्रकार को बंद मत कीजिएगा, प्रकार को खुला रहने दीजिएगा, जब मैं आपको बोलूं तभी आप बंद कीजिएगा, ठीक है ना। एस पे रख के एक पॉइंट लगा दिए, आर्क लगा दिए, चाप। अब वही सेम प्रकार आपने बंद नहीं किया है, आर पे रखो और एक चाप ऐसे लगा दो। ऐसे अगर ये इधर को भी निकल जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अब आप अपना प्रकार बंद कर दीजिए, कर दिया बंद। अब यहां पर हम नाम दे देते हैं इनको छोटा छोटा सा, एक ए और एक बी। अब दोबारा से प्रकार उठाइए, आप ए पर प्रकार का पॉइंट रखिए और बी पर पेंसिल का पॉइंट रख दीजिए। फिर से आपका प्रकार खुल गया होगा थोड़ा सा, ज्यादा तो नहीं खुला होगा पर थोड़ा सा तो हाँ खुल ही गया होगा, खुल गया ना, ठीक है। अब आप यहां पर क्या कीजिए, जो यहां पर पॉइंट है ये वाला आपकी इस लाइन पे टच हो रहा होगा, जहां पर ये चाप, इसको चाहे आप नाम दे दो टी। यहां पर रखो प्रकार का पॉइंट और यहां पर एक आर्क लगा दो, ये चाप लगा दो एक। प्रकार आपने बंद नहीं किया था जब ए से बी तक का खोला था, ये याद रखिएगा। लगा दी चाप, बस अब आप प्रकार को बंद कर सकते हैं, ठीक है। अब इस रेखा, इस जो ये वाली आर वाला जो बिंदु था और जो ये वाला चाप का बिंदु आया, इसको सीधी रेखा इससे खींच दो और इसको क्या नाम दे दो, अपनी मर्जी से कुछ भी दे दो, मैंने यहां पर सी और डी दे दिया। आप चाहो तो इस वाले को भी नाम दे सकते हो,
तो क्या नाम दे, एक्स दे देते, कुछ भी दे सकते हो। तो ये जो CDI है ना, ये PQ के समांतर है। यही रेखा आपको करनी थी, इसकी रचना करनी थी आपको, जो कि हम कर चुके हैं। ठीक है, तो अगर आपने मेरे साथ साथ बनाया होगा तो बिल्कुल ऐसा ही आपका बन गया होगा, ये सीधी आएगी। ठीक है, एक बार जल्दी से मैं दोबारा से बता दूं क्या क्या हमने किया। सबसे पहले हमने एक रेखा खींची PQ, ठीक है ना, उसके बाद हमने एक पॉइंट R लिया और उसको यहाँ पर एक पॉइंट S ले आता, उस पर जोड़ दिया, R और S को जोड़ दिया। अब मैंने अपना प्रकार खोला थोड़ा सा और S पे प्रकार का वो पॉइंट रखा और एक चाप लगा दी, वही उसी त्रिज्या वाले से जिससे मैंने प्रकार खोल रखा था, उससे एक चाप मैंने यहां से भी लगा दी R पे रख के। अब मैंने अपना प्रकार बंद करके फिर दोबारा खोला, यहां पर प्रकार का पॉइंट रखा और यहां पर पेंसिल का पॉइंट रखा, तो इतना मैंने प्रकार खोला। जितना ये खुल गया, फिर यहां पर प्रकार का पॉइंट रखा और एक चाप यहां लगा दी, वो जो प्रकार यहां खोला था वो वाली चाप उसकी यहां लगा दी। अब इस वाले पॉइंट से इस वाले बिंदु से एक रेखा खींच दी, तो ये मेरी समांतर रेखा आ गई। ठीक है, तो अगर आपने साथ साथ बनाया होगा तो बिल्कुल सही बना होगा। तो इसी के साथ ये वर्कशीट नंबर 35 कंप्लीट हो गई। तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा जरूर कितने बच्चों के ये दोनों क्वेश्चन बिल्कुल ठीक ठीक से बन गए और कितनों ने ये मेरे साथ साथ बनाए थे। ठीक है, अब वर्कशीट नंबर 36 जो है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।